नमस्ते दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त हरजीत सिंह चौहान। और आइए हम आज लेने जा रहे हैं मैराथन क्लास, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान उससे जुड़ी हुई है। उसके मैं आपको टॉपिक भी अभी आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके टॉपिक भी रहेंगे। और हम आज की मैराथन जो क्विज है उसके अंदर 100 क्वेश्चन लेंगे आपके इस टॉपिक के। और उससे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनका थैंक यू कहना चाहूँगा जो मोटिवेट करते हैं हमें चैनल पे। जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो टॉप व्यूअर है, उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। एन के जान, सुभाष शर्मा, अस्मा खान, कमलेश गिला, आई के सैनी, 9x नॉलेज वाले। तो ये सारे के हम चैनल को मोटिवेट भी करते रहते हैं, हमें अप्रिशिएट भी करते रहते हैं, तो इनका ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे एक बार इनका थैंक्स कहना सबके सामने। चलिए, तो आज की जो मैराथन क्लास है वो उन स्टूडेंट को डेडिकेटेड है जो राजस्थान डेयरी विभाग में लगना चाहते हैं, जो हेल्पर है, सुपरवाइजर है, डेयरी वर्कर है, टेक्नीशियन है। उनके राजस्थान के सामान्य ज्ञान से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो या जिसकी तैयारी कम कर रखी हो या जो कर रहा हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पर आधारित सारे सवाल रहेंगे। तो आइए, इसमें मैं सबसे पहले आपको एक एक चीज़ें बता देता हूँ। इसके टॉपिक हम क्या क्या लेने वाले हैं। तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे, आपके राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण, स्थापत्य कला, राजस्थानी साहित्य, क्षेत्रीय बोलियां, मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत एवं लोक देवता और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। इसके अलावा प्रमुख भौतिक विशेषताएं और मुख्य भौतिक भूभाग, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्य जीव, जैव विविधता, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, खान एवं खनिज संपदा, जनसंख्या, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं लोक प्रशासन। आज का जो आपके मैराथन क्लास बेस्ड है वो इन सारे टॉपिक के ऊपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हम टॉपिक कवर करेंगे मैं उसको एक बार बता देना चाहता हूँ, ताकि आपके टॉपिक भी कोई कहीं छूट रहा हो तो आप उसको भी देख लें। इसके अलावा राजस्थानी लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे, बोलियां, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, मेले, प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, राजस्थान के कवि, साहित्यकाल, राजस्थान के लोक देवी देवता, लोकगीत एवं लोक नृत्य। तो ये सारे अपन इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो ये तो हो गई बात अपने टॉपिक की बात। अब आइए, अब अपन एक एक करके इसका क्या कर लेते हैं, इसका वो ले लेते हैं। और अगर कुछ बच गया होगा तो मैं आपको एक बार टॉपिक बता दूं। जैसे ये अर्थव्यवस्था का परिदृश्य, कृषि, पशुधन, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि विकास योजना, आधारभूत संरचना, संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, राजकीय कल्याणकारी योजनाएं। तो ये सारी क्या इसमें इंक्लूड है। तो इनसे क्या क्वेश्चन आपके बनना ही बनना है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन है, आप इसको एंजॉय करें। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों मैंने एक बार आपको रिवाइज कर दिया है क्योंकि एग्जाम आपके सर पे ही है अभी। तो आप देख लें, इनके इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने। इसका 5 सेकंड का आपके पास वही समय रहेगा और आपको जवाब देना है, गेस कर लेना है, आंसर पिक कर लेना है, कहीं लिख लेना है। देखते हैं 100 में से आप कितने ला पाते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन। आपका पहला क्वेश्चन, राजस्थान को रामायण में वाल्मीकि ने क्या कहा है? ब्रह्मव्रत, रायथान, मरुकांतर, राजस्थानादित्य। 5 सेकंड का समय आपका बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। और चलिए, ये आपका समय खत्म हो गया और ये रहा इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन के ऊपर। इसका सही उत्तर है मरुकांतर। राजस्थान को रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतर बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। राजस्थान के सुदूर चारों कोनों के गांव में से कौन सा एक गलत है? सिलोन पूर्व, कटरा पश्चिम, कोणा उत्तर, बोरखेड़ा दक्षिण। कौन सा इसमें एक गांव है जो गलत दे रखा है, जो सुदूर गांव है चारों कोनों के? चलिए, आपका आंसर टाइम खत्म हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बोरकुंड गांव है, जो दक्षिण में स्थित है। बोरखेड़ा जो लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। उदयपुर नगर के आसपास की पहाड़ियां क्या कहलाती है? खामेर, गिरवा, भाकर या पावेर, क्या कहलाती है? दोस्तों 5 सेकंड का आपको जल्दी जल्दी आंसर देना रहता है या पिक करना रहता है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है गिरवा। गिरवा पहाड़ियां कहलाती है उदयपुर नगर के आसपास की। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वोच्च शिखर है तारागढ़, नाग, एसराणा, गोरमजी। कौन सी है जो मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वोच्च शिखर के अंदर आती है? दोस्तों आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है गोरमजी। गोरमजी पहाड़ है जो आपके मध्य अरावली क्षेत्र के अंदर आता है। अब आप कमेंट करके बताइए कि गोरमजी कहाँ स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। किस जिले में दोस्तों, जल्दी से बताएं। आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? कोटा, धौलपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। किस जिले से ये नहीं गुजर रही है दोस्तों? 5 सेकंड का टाइम रहता है आपके पास में। आप क्वेश्चंस बनाए रखें, 100 क्वेश्चन को अपने को करना है एक ही शॉट के अंदर। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। गंभीर नदी में बाढ़ से बचने हेतु किस बांध का निर्माण किया गया है? चाकण, बांकली, पांचना या जवाई। किस बांध का निर्माण किया गया है दोस्तों? गंभीर नदी को बाढ़ में, यहाँ बाढ़ आ जाती है उसके लिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पांचना बांध। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। राजस्थान में खारे पानी की ज्यादातर झीलें होने का मुख्य कारण क्या है? खारे पानी की झीलें होने का, बंजर भूमि, तैतीस सागर के अवशेष, वृक्षों की कमी या तापमान की अधिकता। मुख्य कारण क्या है यहाँ खारे पानी की झीलें क्यों पाई जाती है? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 33 सागर के अवशेष होने के कारण यहाँ पे खारे पानी की झीलें ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी की मृदा नहीं पाई जाती है? दोस्तों, किस श्रेणी की मृदा नहीं पाई जाती है? आप यहाँ पे देखें, अल्फीसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स। कौन सी सॉल्स है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है? दोस्तों, आपने अपना आंसर पिक कर लिया होगा, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों हिस्टोसॉल्स। हिस्टोसॉल्स वह मृदा है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं आज का। बनास नदी को किस नाम से जाना जाता है? वन की आशा, पेयजल नदी, राजस्थान का भविष्य, मीठी आशा। किस नाम से जाना जाता है बनास नदी को? दोस्तों, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों वन की आशा नाम से बनास नदी को जाना जाता है। आज क्वेश्चन 10 पे खत्म नहीं होंगे, आज अपन नाम से बनास नदी को जाना जाता है। आज क्वेश्चन 10 पे खत्म नहीं होंगे, आज अपन 100 तक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। फतेह सागर झील के अंदर एक बड़े टापू पर आइलैंड बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? प्रताप आइलैंड, बापू आइलैंड, नेहरू आइलैंड या फतेह आइलैंड। क्या है उस आइलैंड का नाम फतेह सागर झील के अंदर? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नेहरू आइलैंड, उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। पीथमपुरी झील। दोस्तों, आपका 5 सेकंड का समय दिया हुआ समाप्त हो जाता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सीकर के अंदर पीथमपुरी झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी एवं कृत्रिम एवं मीठे पानी की झील है। भारत की तो दूसरी है लेकिन राजस्थान की प्रथम है। कौन सी झील है? राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील। कौन सी झील है इसमें से जो मीठे पानी की एवं कृत्रिम है? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयसमंद झील। क्वेश्चन नंबर 14। परंपरागत तरीके से मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग कर नमक के स्फटिक बनाने का कार्य किस झील के अंदर होता है? रेवासा, कावोद, पंचपद्रा या कोछोर। किस झील के अंदर ये काम होता है? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पंचभद्रा झील के अंदर ये कार्य होता है मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग कर नमक के स्फटिक बनाने का। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। जयसमंद झील के मध्य स्थित सबसे बड़े व सबसे छोटे टापू का सही युग्म है? बाबा का भागड़ा और राजमहल, बाबा का भागड़ा और चंद्रमहल, बाबा का भागड़ा और दुलारी, बाबा का भागड़ा और प्यारी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बाबा का भागड़ा और प्यारी। इसका सही उत्तर है कि जो इसका बड़ा तो है टापू है वो बाबा का भागड़ा है और छोटा है आपका प्यारी।
क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं हम। किस झील को राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है? भोपाल सागर झील, सिलीसेट झील, पिछोला झील, जेत सागर झील। किस झील को बोला जाता है राजस्थान का नंद कानन? जल्दी से बता दें। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों, सिलीसेट झील को राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। अब आप कमेंट करके बताइए ये सिलीसेट झील कहाँ स्थित है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। प्रताप सागर झील किस झील का दूसरा नाम है? उदय सागर झील, राजसमंद झील, कायलाना झील, कोलाय झील। प्रताप सागर झील किस झील का दूसरा नाम है? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है कायलाना झील का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा नगर बनास नदी के तट पर नहीं स्थित है? मांगरोल, चंद्रावती, आबू रोड, नाथद्वारा। कौन सा इसमें से एक नगर है जो बनास नदी के तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मंगरोल है जो बनास नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। आधी मीठी और आधी खारी नदी किस नदी को कहा जाता है या किस नदी का नाम है ये? लूणी, खारी, बनास, सहोदरा। किस नदी का नाम है आधी मीठी आधी खारी? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है लूणी नदी को आधी मीठी और आधी खारी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम की नदी नहीं है। रामेश्वर घाट एक त्रिवेणी संगम है, इसमें कौन सी नदी नहीं मिलती है? बनास, डाई, चंबल या सीप। कौन सी नदी है जो इसमें रामेश्वर घाट पर जो त्रिवेणी संगम बनता है वहां नहीं मिलती है? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है डाई नदी है जो त्रिवेणी संगम नहीं बनाती। बाकी बनास, चंबल और सीप नदी मिलकर रामेश्वर घाट पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। दमोह जल प्रपात कहाँ स्थित है? बूंदी, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या धौलपुर। दमोह जल प्रपात ये झरना कहाँ स्थित है? दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों धौलपुर। धौलपुर के अंदर दमोह जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं। किस मिट्टी को विशेष रूप से मक्के के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना गया है? मक्के के लिए विशेष रूप से बोल रहे हैं पर्टिकुलर। लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, सिरोजम मिट्टी या काली मिट्टी। किस मिट्टी को मक्के के उत्पादन के लिए बेस्ट माना जाता है? दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है लाल दोमट मिट्टी। और आज का क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक कौन सा मेला लगता है? बलदेव पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला या रामदेव पशु मेला। निम्न में से कौन सा वह मेला है? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 24 ले लेते हैं। सेम किस स्थिति से संबंध रखता है? वनीय कटाव, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी का अपरदन या कटाव, रेत अथवा बालू के टीलों का निर्माण। सेम किस स्थिति को बताता है? दोस्तों, आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। आपने अपना आंसर जरूर पिक कर लिया होगा। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी में परिवर्तन को सेम बताता है। क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं हम आज का। किस वर्ष में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? 2008, 2007, 2006 या 2005। किस वर्ष कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 2006 के अंदर बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी। क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं हम। निम्न वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं है? उष्णकटिबंधीय शुष्क,
उष्णकटिबंधीय कटीली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय और उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी। कौन सी इसमें से राजस्थान में नहीं पाई जाती है या नहीं प्राप्त होती है? जल्दी से अपना आंसर पिक करें दोस्तों। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय तरपतझड़ी वनस्पति, जो राजस्थान में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो कहाँ बाढ़ आती है? अजमेर में, बालोतरा में, सोजत में या झालावाड़ में? कहाँ पे ये बाढ़ आ जाती है? पुष्कर में के पहाड़ियों में जब तेज बारिश होती है तो। आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है बालोतरा के अंदर भारी बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं आज का। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा की ओर बढ़ती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा की ओर बढ़ती है? दोस्तों, आपका 5 सेकंड का दिया हुआ समय समाप्त हो जाता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये आपके बढ़ती है मानसून वर्षा। क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं। राजस्थान में मावठ संबंधित है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से या पश्चिमी विक्षोभों से? किससे संबंधित है मावठ? आप अपना आंसर पिक कर ले जल्दी से। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभों से मावठ का संबंध है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं आज का। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को स्पर्श करते हुए कौन से गांव के नजदीक से गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरथुना, चाड़ोली, चीखली, पिथ, किस गांव के नजदीक से गुजरती है? क्योंकि डूंगरपुर को वो टच होते हुए जा रही है तो वहां इसके नजदीक कौन सा गांव लगता है? दोस्तों, आपको 5 सेकंड का समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों वो चीखली गांव है जिसके नजदीक से ये रेखा गुजर रही है। क्वेश्चन नंबर 31 ले लेते हैं। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये परिभाषा किसने दी है? BH हैंडबर्ग, प्रोफेसर त्रिवार्था, TL थॉर्न, PH हैंडले। किसने ये परिभाषा दी है कि भाई राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है? जल्दी से बता दे। चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है TH हैंडले ने ये परिभाषा दी है कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है और वेगनार सिद्धांत पर आधारित है ये। क्वेश्चन नंबर 32 ले लेते हैं। राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है या मुख्य कारण है? विवेकहीन एवं अवैज्ञानिक ढंग से पानी का उपयोग, मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार, आखिरी अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा। क्या है राजस्थान में बहुधा सूखे और अकाल पड़ने का कारण, आधारभूत कारण? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार होना। क्वेश्चन नंबर 33 ले लेते हैं। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किसमें आता है? AW जलवायु प्रदेश, BSH जलवायु प्रदेश, BSW जलवायु प्रदेश, CAW जलवायु प्रदेश। ये आपने जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा होगा तो ये आप इसको कर पाएंगे, बाकी ऐसे ही। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है BSH जलवायु प्रदेश के अंदर आता है राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 ले लेते हैं। धामड़, करड़ एवं अंजन क्या है? ये किससे रिलेटेड है? राजस्थान में भेड़ों की किस्में है ये, गौरी नृत्य के 3 गायक हैं ये, राजस्थान में घास की किस्में हैं, यह गुजरात के अरंडी बीज की किस्में। क्या है ये धामड़, करड़ एवं अंजन? दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर राजस्थान में घास की किस्में है धामड़, करड़ एवं अंजन। क्वेश्चन नंबर 35 ले लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खस का उत्पादक कहाँ होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी,
सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक और गंगानगर 2 साल भर। कहाँ पे होता है राजस्थान में सर्वाधिक खस का उत्पादक? दोस्तों आपका समय समाप्त होने जा रहा है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर खस का उत्पादक ज्यादा होता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हेबेरियम, सैनिटेरियम, सेबेरियम या प्लेनेटेरियम? क्या कहलाता है स्थानीय वनस्पति का संग्रह? दोस्तों ये टॉप लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, लगभग आरएस लेवल तक के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। तो अगर ये आप क्लियर कर लेते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी डेहरी ही नहीं, बहुत सारे राजस्थान के एग्जाम में भी। चलिए इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है हेबेरियम स्थानीय वनस्पति का संग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 ले लेते हैं। इनमें से जंगल की आग किसे कहा जाता है? टेक्टोना ग्रांडिस, जेकेरेंडा, मेमोसाफोलिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बोहिनिए वेरीगेटा? किसको बोला जाता है इसमें से जंगल की आग? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 ले लेते हैं हम। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद, मरुद्भिद, लवणोद्भिद या अधिपादपीय? क्या कहलाते हैं चट्टान पर उगने वाले पादप? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है शैलोद्भिद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ले लेते हैं हम। रखत, काकड़, डांग और रुद्र ये सभी है वनों के संरक्षण से संबंधित है, त्योहारों के नाम है, प्राचीन शिलालेखों के नाम है या स्त्रियों के गहने हैं? क्या है ये रखत, काकड़, डांग और रुद्र? दोस्तों आपको दिया हुआ समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों वनों के संरक्षण से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं आज का। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है? खेजड़ी, भी नीम, प्लास, पारस पीपल? जल्दी से बताएं अपना सही उत्तर, 5 सेकंड के समय में आपको बताना रहता है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों और ये रहा इसका सही उत्तर। पलास को जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। राज्य में वनों की कमी का प्रमुख कारण है? क्या है दोस्तों? पशुचारण, जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने के लिए लकड़ी के लिए वनों की कटाई? वनों की कमी का मुख्य कारण क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 42 ले लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कुरंजा नाम से संबंधित है कौन है? मुर्गाब, मोर, कबूतर, भ्रमणशील पक्षी? कौन है कुरंजा नाम से संबंधित? कुरंजा किससे संबंधित है इनमें से? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों भ्रमणशील पक्षियों से कुरंजा का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 43। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क भाग है माचिया सफारी पार्क का, गजनेर अभ्यारण्य का, वन विहार अभ्यारण्य का या मरु राष्ट्रीय उद्यान का? किसका ये आकल कास्ट जीवाश्म पार्क भाग है? दोस्तों आपका समय खत्म हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान का आकल कास्ट जीवाश्म पार्क भाग आता है। क्वेश्चन नंबर 44 ले लेते हैं। कौन सा अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है? सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, ताल छापर या रणथंभौर? कौन सा अभ्यारण्य जो काले हिरणों के लिए फेमस है? दोस्तों जल्दी से बता दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ताल छापर। ताल छापर है जो चूरू के अंदर पड़ता है, काले हिरणों के लिए फेमस है। सलमान खान काला हिरण ऐसे याद रख सकते हैं। 45। राज्य का वह जिला जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है? उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा,
भरतपुर। कहाँ पे सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है? चलिए दोस्तों, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर वह जिला है जहाँ सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 46 ले लेते हैं। राज्य में स्थित क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? सोरसन, कनक सागर, गुढ़ा विश्नोई, संवत्सर, कोटसर। कौन सा सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों? जल्दी से बता दें अपना आंसर। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों संवत्सर कोटसर है, जो राज्य में स्थित क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा आकेट निषिद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 47। उड़न गिलेरिया किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। किस अभ्यारण्य में पाई जाती है उड़न गिलेरिया? चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है सीता माता अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलेरिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 से लेते हैं। सबसे पुरानी नहरों में से एक गंग नहर का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया? 1927, 1929, 1930, 1932 या 1944? गंगा सिंह जी ने इस नहर का निर्माण कब कराया? पुरानी नहरों में से एक है ये। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1927 के अंदर गंग सिंह जी ने गंग नहर का निर्माण करवाया है, गंगा सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 49 ले लेते हैं। चंबल घाटी परियोजना पर निर्मित दो बांध राजस्थान में कौन से हैं? गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर, कोटा बैराज एवं गांधी सागर, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर। कौन से दो बांध है जो राजस्थान के अंदर है चंबल घाटी पर? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर चंबल घाटी परियोजना पर निर्मित दो बांध जो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 50। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ है? सवाई माधोपुर, कोटा, रावतबाटा या टोंक? कहाँ पर है राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है रावतबाटा के अंदर ये जगह है। क्वेश्चन नंबर 51 ले लेते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर अजमेर, भरतपुर अलवर, बांसवाड़ा डूंगरपुर या अलवर भरतपुर? जल्दी से बताया दोस्तों। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है नागौर अजमेर है, जो राजस्थान की कुबड़ पट्टी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 52 ले लेते हैं। राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है? भूमि आवंटन करना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करना, रिहायशी भूखंड उपलब्ध कराना। उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है भूमि आवंटन करना। आज का क्वेश्चन नंबर 53 ले लेते हैं। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सिंचाई अधिक होती है वह जिला है? श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर। कौन सा वह जिला है जिसमें भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है हनुमानगढ़ वह जिला है जहां भाखड़ा नांगल बांध से सबसे सर्वाधिक सिंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 54। माधव सागर बांध किस जिले में है? अलवर, दौसा, जयपुर या भरतपुर? किस जिले में है माधव सागर बांध? दोस्तों, आपको 5 सेकंड का दिया हुआ समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों दौसा के अंदर माधव सागर बांध आता है। क्वेश्चन नंबर 55 ले लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आरएस के अंदर भी आया हुआ है दोस्तों। 6, 7, 8, 9। कितनी है लिफ्ट नहरों की संख्या? इंदिरा गांधी नहर से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो राजस्थान लेवल का आप। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 7 लिफ्ट नहरों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 56 ले लेते हैं। मिट्टी से बने बांध का नाम बताइए। जावाई, पांचड़ा,
जाखम, मेजा। दोस्तों इसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में, बड़े लेवल के एग्ज़ाम में, ताकि आपके अगर आते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। तो ये आप पूरा देखिए वीडियो, ताकि आपको सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ इस क्वेश्चन के लिए। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों पाचड़ा बांध। अब ले लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 57। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, मसवाड़ा, किस जिले में है? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है डूंगरपुर जिले के अंदर है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 58 ले लेते हैं। किस सिंचाई परियोजना से आदिवासी किसानों को अत्यधिक लाभ होगा? पांचना, चाखम, बिसलपुर या नर्मदा। किस परियोजना से आदिवासियों को सर्वाधिक लाभ होगा? अब आदिवासी कहाँ रहते हैं उससे आपको पकड़ना है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है झारखंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 ले लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने बोला है? चलिए फ्रेंड्स, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 ले लेते हैं। भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 7.7%, 8.8%, 9.9% और 10.10%। राजस्थान का कितना हिस्सा आता है शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भारत के? इसमें दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 9.9%। क्वेश्चन नंबर 61 ले लेते हैं। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी, खारी नदी, मानसी नदी या पार्वती नदी। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है कोठारी नदी। क्वेश्चन नंबर 62 ले लेते हैं। मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या किससे संबंधित है? अनुसूचित बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं, बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं, 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विद्यालय या रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन को प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना। मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 63 ले लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर, बीकानेर। किस जिले में बड़े भंडार खोजे गए हैं? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जैसलमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 ले लेते हैं। राजस्थान का गुमान वाला क्षेत्र जिस कारण समाचारों में है वह है मूल्यवान पत्थर, परमाणु विस्फोट, कोयला या घना मरुस्थल। किस कारण गुमान वाला क्षेत्र समाचारों में है आजकल? चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मूल्यवान पत्थर के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 ले लेते हैं। निम्न में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? मतलब बेचते नहीं है, किसी को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। जवाहरात, सीमेंट, मार्बल या खाद्यान्न। क्या चीज नहीं एक्सपोर्ट करता है राजस्थान? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 66 ले लेते हैं। बीकानेर क्ले के नाम से किस खनिज को जाना जाता है? फायर क्ले, चाइना क्ले, वॉल क्ले या फ्लाई क्ले। फायर, चाइना, बॉल, फ्लाई। दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों चाइना क्ले। क्वेश्चन नंबर 67 ले लेते हैं। एशिया का श्रेष्ठ सीसा एवं अयस्क भंडार उपलब्ध है। राजसमंद जिले के रायपुर दरीबा,
उदयपुर जिले के देलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा या उदयपुर जिले के जामरकोटड़ा? कौन सी वे जगह है जो एशिया का श्रेष्ठ सीसा एवं अयस्क भंडार में उपलब्ध है? आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा। क्वेश्चन नंबर 68 ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा अर्ध दुर्लभ या दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सुलेमानी पत्थर, नीलम, फिरोजा, माणिक? जल्दी से अपना आंसर पिक कर ले दोस्तों। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों फिरोजा, जो अर्ध दुर्लभ और दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में है। 69 राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन क्षेत्र है। ए पलाना अगुचा एवं मेड़ता, खे कपूरडी मेड़ता व पलाना, पलाना कपूरडी व सोनू, और घ कपूरडी मेड़ता व सोनू। जल्दी से अपना आंसर पिक करे। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन वाले क्षेत्र, कोयले की ये किस्म है एक। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कपूरडी मेड़ता व पलाना। आगे बढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 70 ले लेते हैं। राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध तांबड़ा कहाँ पाया जाता है? राजमहल, सरवाड़, कमलपुरा, वादिया, बागेश्वर, बलियाखेड़ा, खरखारी, महवा? जल्दी से अपना आंसर पिक कर ले दोस्तों। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों राजमहल, सरवाड़ के अंदर राजस्थान में विश्व प्रसिद्ध तांबड़ा है। क्वेश्चन नंबर 71 ले लेते हैं। बरसिंगर नामक स्थान जहां कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है, राजस्थान के किस जिले में पड़ता है? बरसिंगर? भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर या बूंदी? किस जिले में पड़ता है दोस्तों? चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ 5 सेकंड का। ये रहा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है बीकानेर जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 72 राजस्थान में गुलाबी रंग का संगमरमर किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? मोरवण, बाबरपाल, ऋषभदेव, भैंसलाना। गुलाबी रंग का संगमरमर कौन सी जगह फेमस है दोस्तों? आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों बाबरपाल, ये जगह जहाँ गुलाबी संगमरमर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73 राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? ब्यावर, निम्बाहेड़ा, गोटन या चित्तौड़गढ़? कहाँ होता है दोस्तों सफेद सीमेंट का उत्पादन? चलिए, आपका 5 सेकंड का दोस्तों समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों गोटन के अंदर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 ले लेते हैं। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा शहर है? अलवर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर? कौन सा शहर है सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा शहर बोला पूछा जा रहा है यहाँ से, पहला नहीं पूछ रहे। आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 75 ले लेते हैं। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 17वां, 19वां, 21वां या अंतिमवां? कौन सा है सबसे लास्ट में आता है? 17वां, 19वां, 21वां आता है महिला साक्षरता की दृष्टि से। चलिए, आपका टाइम खत्म हुआ। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है अंतिम स्थान है राजस्थान का। देख लीजिए क्या हालत है राजस्थान की। क्षेत्र नंबर जनगणना 2011 में जैसलमेर का घनत्व रहा 13, 14, 16 या 17? क्या घनत्व रहा जैसलमेर के अंदर आदमियों का? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 77 राजस्थान में किस जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है? गरासिया, सहरिया, भील या मीणा? किस जनजाति के लोगों की संख्या ज्यादा है दोस्तों? आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मीणा जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 78 ले लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या का कितना भाग गांवों में निवास करता है? 75%, 75.19%,
75.11% या 75.37%? जल्दी से बताएं, 5 सेकंड में आपको बताना रहता है। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 75.11% बाघ गाँव में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है? टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात। चलिए, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों टोंक। टोंक में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 80 ले लेते हैं आज। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? कौन करता है? दोस्तों, आपके 5 सेकंड का दिया हुआ समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति है जो आपके राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 81 ले लेते हैं अपन। राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949 या आपके 1 नवंबर 1956? कब हुआ राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन? चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन हुआ। आज का क्वेश्चन नंबर 82 ले लेते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया? जल्दी से बता दे दोस्तों, कौन है आधुनिक राजस्थान के निर्माता? चलिए, आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया जी है जो राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 29 मार्च 1952 को गठित प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर 150 सॉरी ऑप्शन 160, 170 या 180। अब अपना आंसर पिक कर ले दोस्तों। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 160। 160 सदस्य थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 84 ले लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को कहाँ की गई? जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में? कहाँ की गई 29 अगस्त 1949 को? चलिए, आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 85 ले लेते हैं। 85, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल को? दोस्तों, आपका समय समाप्त होने जा रहा है। ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 ले लेते हैं। इप्टा से क्या आशय है? IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इंडियन पॉलिटिकल थिएटर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, इंडियन पॉपुलेशन एंड थ्रेट टू एशिया, इंडियन पॉवर्टी एंड टेरर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान? जल्दी से बता दो दोस्तों उसका सही उत्तर। इप्टा। आपका समय समाप्त हुआ। रियर इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा, न्यायमूर्ति ID दुआ, न्यायमूर्ति KPU मेनन, न्यायमूर्ति अजीत नाथ रॉय? दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। रियर इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 13 अप्रैल 2006, 10 अप्रैल 2005, 15 अगस्त 2007 या 13 अप्रैल 2005? कब गठन किया गया था दोस्तों उसका? चलिए, आपका 5 सेकंड का समय दोस्तों समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान में सूचना आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, नवासी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर? कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस?
दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? चांगेट, ब्यावर, आमेर, जयपुर, पालगांव, जोधपुर, गंगा शहर, बीकानेर। किस स्थान से प्रारंभ हुआ सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन जो पहला हुआ? चलिए आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है चांगेट ब्यावर, अजमेर के अंदर पड़ता है ना, ब्यावर तहसील। यहाँ से ये प्रारंभ हुआ था सूचना के अधिकार का पहला आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 91 ले लेते हैं। राज्य में सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2012, 1 अगस्त 2012, 1 जनवरी 2012 या 1 मई 2012? जल्दी से बता दें, राज्य में सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 2012। क्वेश्चन नंबर 92 ले लेते हैं। सूचना का अधिकार नियम कब लागू हुआ? 2005, 2007, 2011 या 2004? कब हुआ सूचना के अधिकार का नियम लागू? दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर। 2005 के अंदर ये नियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 93 ले लेते हैं। बाल न्याय कानून लागू हुआ 1982, 1984, 1986, 1988? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है 1986 के अंदर बाल न्याय कानून लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 94 ले लेते हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या जोधपुर में? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जयपुर के अंदर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई? कोटा, बूंदी, बारा या उदयपुर? कहाँ पे की गई दोस्तों प्रथम लोक अदालत की स्थापना? चलिए आपका समय समाप्त हुआ और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों कोटा। कोटा के अंदर प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 96 ले लेते हैं हम। राजस्थान के कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हो गया था? दरबारा सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह या श्री रघुकुल तिलक? दोस्तों आपका टाइम खत्म होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। दरबारा सिंह राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, मैराथन लगभग अपन समाप्ति की ओर है, तो बने रहे आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। राज्य के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है हीरालाल देवपुरा, वसुंधरा राजे, जगन्नाथ पहाड़िया या टीकाराम पालीवाल? कौन से मुख्यमंत्री जो सबसे कम समय तक के ले रहे? चलिए दोस्तों आपका समय समाप्त होता है। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों हीरालाल देवपुरा, वे व्यक्ति जो कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 98, राज्य के पहले वे एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया, अहमद खान, रहमान खान या बरकतुल्ला खान? जल्दी से अपना आंसर पिक कर ले दोस्तों और ये रहा आपका टाइम खत्म। सही उत्तर आपकी स्क्रीन के ऊपर बरकतुल्ला खान है जो एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे राज्य के और पहले थे। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला भरतपुर संभाग में नहीं आता है? सवाई माधोपुर, अलवर, धौलपुर, करौली? कौन सा है जो भरतपुर संभाग में नहीं आता है दोस्तों? चलिए आपका समय समाप्त होता है दोस्तों। ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है अलवर वे जिला है जो भरतपुर संभाग में नहीं आता। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस संभाग में पड़ता है अलवर।
और क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी टॉप 10 क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसके साथ अपनी ये मैराथन क्विज खत्म हो जाएगी दोस्तों। बारा, दौसा एवं राजसमंद का जिलों के रूप में गठन किस तारीख को किया गया ते था? 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1991, 10 अप्रैल 1991 या 10 अप्रैल 1992। किस दिन बारा, दौसा और राजसमंद के जिलों के रूप में गठन करने की तारीख निश्चित हुई? दोस्तों आपका 5 सेकंड का समय समाप्त होता है और ये रहा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों 10 अप्रैल 1991 को ये तारीख तय की गई थी। तो दोस्तों आज की मैराथन यहीं पे समाप्त होती है। आपने 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और वीडियो जो आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से मेरा आभार। और चैनल के साथ अपना प्यार बनाए रखें, अपने सजेशन देते रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कि सर मुझे इस पे भी चाहिए, मुझे केवल इस टॉपिक को एक बार आप बता दो, तो उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो एक बार शूट कर लूँगा और उस टॉपिक की हर एक डिटेल बता दूंगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।